नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द डिस्चार्ज हो सकते हैं। दिल्ली एम्स से सीएम जल्द हो सकते हैं डिस्चार्ज। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री के सभी जांच सामने आई हैं और सभी सामान्य बताई जा रही है। सीएम के फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट ने जानकारी दी, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री की सभी जांचें सामान्य आई हैं और इसके बाद अब ये जो संकेत मिल रहे हैं, जो पॉजिटिव संकेत है वो ये कि जल्द ही अब सीएम डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। सीएम के फिजिशियन डॉक्टर बिष्ट ने ये जानकारी दी है कि सभी रिपोर्ट्स फिलहाल सामान्य आई हैं। तो दिल्ली एम्स में अभी भर्ती हैं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द ही यहां से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टर NS बिष्ट जो कि सीएम के फिजिशियन हैं, उन्होंने ये जानकारी दी। सीएम के फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर बिष्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। जी नमस्ते सर, समझना चाहेंगे अभी कैसी तबीयत है सीएम साहब की और क्या कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं? आज 5वां दिन है उनके इंजेक्शन का, रेमडेसिविर का, और वो स्टेबल हैं, रूम एयर पर हैं, खाना ठीक से ले रहे हैं और कोई दिक्कत उन्हें अभी नहीं है। बेहतर, यानी कि अब जल्द कब तक आपको लगता है कि अभी डिस्चार्ज हो सकते हैं वो? 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो सीएम के ये फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि सभी चीजें सामान्य हैं, सारी रिपोर्ट सामान्य है और अगले 1 से 2 दिन में अंडर मॉनिटरिंग रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ है। बुधवार को मुख्यमंत्री की सभी जांच सामान्य आई हैं और सामान्य जांच आने के बाद डॉक्टर्स उन्हें जल्द ही अब डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। एम्स दिल्ली से उन्हें डिस्चार्ज जल्द किया जा सकता है। तो सीएम त्रिवेंद्र जल्द हो सकते हैं डिस्चार्ज, जो जानकारी मिली है। सीएम त्रिवेंद्र जल्द डिस्चार्ज होंगे। दिल्ली एम्स में सीएम जल्द डिस्चार्ज होंगे। फिलहाल दिल्ली एम्स में एडमिट हैं और उनके स्वास्थ्य में काफी बेहतरी देखी जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र जल्द डिस्चार्ज हो सकते हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अभी डॉक्टर बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। उनका कहना था कि सभी कुछ सामान्य आ रही है रिपोर्ट्स और ऐसे में अगले 102 दिन में वो डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। किस तरीके की जानकारी एम्स में भी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, अब सीएम की तबीयत में सुधार है और काफी तेजी के साथ सुधार हो रहा है। तो बताया जा रहा है, जैसे डॉक्टर ने बताया है, कि वो जल्दी घर लौट सकते हैं और उनकी आप स्वास्थ्य में तेजी के साथ सुधार होने के लिए प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने पूजा घरों में उनकी स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। लिहाजा जो अभी सूचना है, वो जल्दी ही उनकी तबीयत सुधार हो जाएगा और वो घर वापसी कर सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द डिस्चार्ज हो सकते हैं। उनकी तबीयत में काफी सुधार पहले से देखा जा रहा है और ऐसे में अब डॉक्टर्स उन्हें जल्द डिस्चार्ज दे सकते हैं। तो वहीं देहरादून में आर्य समाज मंदिर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति और भारतीय वैश्य महासंघ ने संयुक्त यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गोयल समेत व्यापार मंडल के कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो सीएम के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए ये आरोग्य यज्ञ का आयोजन किया गया था।
प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। विनय जी, अब एक शुभ सूचना ये भी है, क्योंकि अभी डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि सभी कुछ बेहतर है, स्वास्थ्य लाभ है और ऐसे में अगले 102 दिन में डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। तो एक तो इस पर भी आपका रिएक्शन, दूसरा ये यज्ञ की तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें आप पहुंचे थे। देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात किया है और जिस प्रकार से एक ईमानदार शासन और पूरा अनुशासित जीवन की उन्होंने एक छवि सबके सामने रखी है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। और आगे जिस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े निर्णय किए हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी देश में बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, उसी प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी उत्तराखंड के विकास के लिए बड़े और क्रांतिकारी निर्णय ले रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता का हृदय से उनके साथ जुड़ाव है और उनकी बीमारी से सभी चिंतित हुए हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि सबकी जो सामूहिक प्रार्थनाएं हैं उनके कारण से बहुत शीघ्रता से उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ है और वो बहुत जल्दी दोबारा से अपने जनता की सेवा में लौटने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सीएम त्रिवेंद्र के स्वास्थ्य के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया और अभी हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी से जुड़े हुए थे विनय गोयल। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक सबकी दुआओं के, सबके प्रार्थना का असर है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कुंभ मेले को लेकर हरिद्वार मेला प्रशासन अलर्ट पर है। कुंभ पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने पर विचार हो रहा है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है। व्यवस्था के तहत पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालु मेला क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। मेला प्रशासन मौजूद समय में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण की निगरानी कर रहा है। कुंभ के दौरान ट्रेनों और बसों से आने वाले सभी यात्रियों की भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। तो कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर ये फैसला मेला प्रशासन मौजूदा समय में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भी मॉनिटरिंग कर रहा है और तमाम रजिस्ट्रेशन कर रहा है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। सुमित, अब मेले को लेकर, कुंभ मेले को लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी होंगी और तमाम प्रशासन अलर्ट पर भी होगा। किस तरीके की तस्वीरें आप वहां दिख रहे हैं आपको? सुमित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुमित से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि कुंभ मेले को लेकर हरिद्वार का प्रशासन अलर्ट पर है। कुंभ पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है। तो कुंभ मेले को लेकर हरिद्वार मेला प्रशासन अलर्ट पर है। कुंभ मेले को लेकर कुंभ पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने पर विचार भी किया जा रहा है। मेले को लेकर हरिद्वार मेला प्रशासन अलर्ट पर है और कुंभ में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं का पंजीकरण प्लस इसके साथ ही साथ तमाम प्रशासनिक तैयारियां भी लगभग पूरी की गई हैं। सुमित सैनी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सुमित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। तो सर, सुमित, किस तरीके की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर है?
बिल्कुल, जैसे जैसे कुंभ नजदीक आ रहा है उसकी तैयारियां भी बढ़ती जा रही हैं। अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई, जारी फरवरी के लास्ट तक इसकी अधिसूचना जारी की दी जाएगी। लेकिन जो बैठक की गई है, बैठक में तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक की गई है, उसमें एक विचार बनाया जा रहा है कि क्योंकि कोविड के चलते जो भी कोई कुंभ क्षेत्र में आएगा उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वही कुंभ क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो मास्क की बात करते हैं तो ये इसको भी अनिवार्य किया जा रहा है, क्योंकि जो मास्क लगा के जो अंदर आएंगे उन्हीं को ही वही स्नान कर सकेंगे, नहीं तो उनको भी स्नान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर लालकुआं से, जहां पर नए साल को लेकर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर रखी जा रही है नजर। पहाड़ पर नए साल के मौके पर यूपी से आते हैं सैलानी। नए साल पर हुड़दंग मचाने पर होगी कार्रवाई। कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। फिलहाल पुलिस ने लोगों से मास्क का प्रयोग करने की अपील की है। हमने जो है बॉर्डर पे चेकिंग 24 आवर लगाई है। सुभाष नगर एरिया पे 24 आवर चेकिंग रहेगी। सब इंस्पेक्टर हमारे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमने क्षेत्र में 3 टीमें बनाई हैं और मेरे को मिला के 4 टीमें हैं, तो हम लोग रात भर जो है इसको देखते रहेंगे। 2 चौकी क्षेत्र में हैं, 2 थाना क्षेत्र में, और बाकी मैं तो पूरे उसको देखूँगा। और अगर कोई भी उल्लंघन करता है, पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा अनुरोध है लोगों से, कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सही तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें, अन्यथा दिक्कत भी आ सकती है। तो नए साल को लेकर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। जगह जगह बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है। तो पहाड़ पर नए साल के मौके पर काफी लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई होगी। कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवमोहन नेगी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री के उत्तराखंड दौरे के बाद से ही हलचल शुरू हो गई। प्रदेश सरकार की ओर से विकास के नाम पर जनता से मात्र छलावा किया गया। मुख्यमंत्री गृह जनपद पौड़ी में पिछले 14 सालों से बस अड्डा बनकर पूरा नहीं हो पाया। वहीं पलायन आयोग के कार्यालय के सभी अधिकारी स्वयं पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे में प्रदेश के अंदर विकास कैसे संभव हो पाएगा। यह भी कहा कि उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाएगी। वहीं पौड़ी पहुंचे आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवमोहन नेगी ने बताया कि युवा अब भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही पार्टी को आजमा चुके हैं, लेकिन अब पहाड़ के अच्छे दिन अब तक उन्हें देखने को नहीं मिले। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल से युवा काफी प्रभावित हैं और अब नई विचारधारा से जुड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता निरंतर ले रहे हैं। आज इस पर मुझे लगता है कि मदन कौशिक जी को जवाब देना चाहिए कि ये पौड़ी का बस अड्डा क्यों नहीं बना। पौड़ी में पलायन आयोग का ऑफिस खुलता है और पलायन आयोग यहाँ से देहरादून पलायन कर जाता है। इस पर मैं मदन कौशिक जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो मंडल मुख्यालय था गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी, आज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन सकता था। आज यहाँ से सड़कों की आप हालत देखिए, यहाँ पर आवारा पशु किस तरीके से घूम रहे होते हैं। बस अड्डे की स्थिति क्या है, युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में उन्होंने क्या काम करे हैं। झील सतलुज में बन रही थी, वो अभी तक कागजों में ही है। तो सारी घोषणाएं, ये कभी यहाँ पर रामायण सर्किट की बात हुई, पर्यटन मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर हम दुर्गा सर्किट, रामायण सर्किट बनाएंगे। अब दूसरा चुनाव सर पर है, पिछली बार स्विट्जरलैंड और कहाँ की बातें हुई थी। मुझे लगता है कि ये सब झूठे वादे हैं, खोखले वादे हैं। और आज तो वहीं सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना गले की फांस बनती जा रही है। योजना के शुरुआती दौर में दालों के रेट कम होने और अलग अलग दाल आने से राशन कार्ड धारकों में रुझान था, लेकिन अब दालों के रेट बढ़ते जा रहे हैं और एक ही दाल बार बार आने से राशन कार्ड धारक इन दालों को लेने के लिए कतराने लगे, जिस वजह से राशन दुकानदारों को अब ये योजना मुसीबत बनती जा रही है। तो वहीं उनको अपना जमा पैसा भी एकत्र करने के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। विद्यालय में दी जा रही है
वो जब भी हम राशन बांटते हैं तो क्या कार्ड धारक उसे लेने से मना करता है। हम बोलते हैं भाई ये जब राशन सरकार आपको दे रही है, दाल भी दे रही है तो उसको भी लो, तो वो कहते हैं नहीं जी हम इसको लेने दाल नहीं लेंगे, राशन चाहिए हमें। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमको ऐसा कोई लिखित में दें जिससे हम राशन के साथ दाल भी दे सकें और हमारा जो पैसा है वो भी हमारा पास वापस आ सके, नहीं तो ऐसे में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। दाल देने के लिए जबरदस्ती ना करें। हाँ, कार्ड धारक बोलता है जी हमें दाल नहीं, दालें हमें दी जा रही हैं। वो जब भी हम राशन बांटते हैं तो क्या कार्ड धारक उसे लेने से मना करता है। हम बोलते हैं भाई ये जब राशन सरकार आपको दे रही है, दाल भी दे रही है तो उसको भी लो, तो वो कहते हैं नहीं जी हम इसको लेने दाल नहीं लेंगे, राशन चाहिए हमें। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमको। तो वहीं डोईवाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 3 बाइक बरामद की। चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए टीम गठित की गई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 3 बाइकें भी बरामद की हैं। तो चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए टीम गठित की गई थी। तो चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। डोईवाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोर गिरोह के 2 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 3 बाइकें बरामद की। ये थाने पर मुकदमा पंजीकृत है और जो ये अभियुक्तगण है ये राहुल और सुशील जो है मूल रूप से तो दरभंगा ये बिहार के रहने वाले हैं, पर ये हाल में केशवपुरी बस्ती में निवास कर रहे हैं। लगातार चोरी वाली बात आई तो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार और एसपी देहात और सीओ साहब के निर्देशन में, कोतवाल साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई तथा टीम द्वारा कल दिनांक 29/12/2020 को ये चेकिंग के दौरान पुराना टोल टैक्स के पास दोनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस को बड़ी सफलता मिली और बाइक चोर गिरोह के 2 अपराधियों को दबोचा है। इसमें पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 3 बाइकें बरामद की हैं। खबर अब गदरपुर से है, जहां पर बिजली चोरी को लेकर विभाग ने कमर कसी है और बिजली चोरी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तराखंड विद्युत कॉर्पोरेशन गदरपुर के एसडीओ का यह बयान है। विद्युत मीटर के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बकायेदारों से भी बिल जमा करने का अनुरोध किया गया है। तो बिजली चोरी को लेकर विभाग ने कमर कसी। गदरपुर का यह मामला है। बिजली चोरी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। बिजली के बिल बहुत कम आ रहे हैं, उनके परिसर की जांच की जा रही है कि इनके बिल इतने समय से कम क्यों आ रहे हैं, वास्तविक कारण क्या है उसका। दूसरा, जिन गाँव के यहाँ
काफ़ी समय से जो है कनेक्शन कट चुका है, लेकिन अभी तक उनका जो है विद्युत बकाया जमा नहीं हुआ। 3 साल 4 साल लोगों को हो गए हैं, लेकिन बकाया जमा नहीं है। तो उन परिसरों की जांच की जा रही है कि वो वास्तव में डिस्कनेक्टेड हैं या नहीं। तीसरा, अभी जो है राशि वसूली के लिए जिन विद्युत बकायेदारों को सेक्शन 3 के तहत नोटिस दिया गया है, उन नोटिस पर कार्रवाई की जा रही है और उनसे जो है विद्युत बिल जो बकाया है वसूल करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। तो बिजली चोरी को लेकर विभाग ने कमर कसी है और ये गदरपुर का पूरा मामला है। फिलहाल जिनके बिजली के बिल काफी समय से कम आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक जांच उठाई गई है, वास्तविक कारण जाना जाए। तो वहीं मसूरी में छावनी परिषद स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव ठाकुर के निवास पर अचानक आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और कर्नल गौरव ठाकुर के घर की सीलिंग पर लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ पे आईटीएम में कर्नल साहब का अलॉटमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स आईटीएम की तरफ से। और यहाँ पे जैसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई आग की, हम लोग तुरंत घटनास्थल पर हमारी एफएस यूनिट आई और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। यहाँ पे लगभग संभवतः ये लग रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और ऊपर सीलिंग में आग लगी थी, जिसे पूर्ण रूप से बुझा दी गया है। कठिन नहीं हुई है और आग को पूर्ण। तो देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।